हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रेरणा और स्वागत है आपका यूट्यूब सहेली चैनल में। फ्रेंड्स, जिन महिलाओं को गर्भ धारण करने में बहुत कठिनाई होती है, बहुत समय लगता है, उनके लिए महीने के एक एक दिन, ओव्यूलेशन के बाद के दिन बहुत ही उत्सुकता में जाते हैं कि हमें कब समय आएगा जब हमारी डेट मिस होगी, हम प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे और हमारा टेस्ट पॉजिटिव आएगा। तो वो कितने दिन की अवधि होती है ओव्यूलेशन के बाद में? अगर आपको ओव्यूलेशन हो गया है, आपको पता है कि आपको ओव्यूलेशन हो गया है, और ये कैसे पता कर सकते हैं? तो शरीर में कुछ बहुत ही प्रोमिनेंट सिम्टम्स, लक्षण दिखाई देते हैं जो कि बताते हैं कि आपको ओव्यूलेशन हो गया है। डिजिटल कैलकुलेटर से भी आप मॉनिटर कर सकते हैं, जिसके बारे में मैंने डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो बनाया है। तो कई तरीके हैं ऑथेंटिक जो बताते हैं कि ओव्यूलेशन हो गया है। तो ओव्यूलेशन से कितने दिन बाद हमें टेस्ट करना चाहिए जो कि पॉजिटिव प्रेगनेंसी को बता सके कि आपको गर्भ अब ठहर चुका है? तो इसकी कुछ कैलकुलेशन है, उसको समझेंगे ताकि आप टेस्ट करने में हड़बड़ी ना करें, टेस्ट करने में गलती ना करें, क्योंकि गलत समय पे टेस्ट करने से आपको सही रिजल्ट नहीं मिलेगा और आप उसे सही मान के दुखी हो सकती हैं। जब महिला का ओव्यूलेशन होता है, उसके 14 दिन बाद आफ्टर 14 डेज महिला को नेक्स्ट पीरियड आता है। लेकिन अगर महिला को गर्भ ठहर गया है तो महिला को पीरियड नहीं आता, डेट मिस होती है। हालांकि कई ऐसी चीजें भी हैं जैसे कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, हार्मोनल इम्बैलेंस, पीसीओडी की कंडीशन। ऐसी कंडीशन में भी महिला को समय से पीरियड नहीं आता है। लेकिन अगर आपका ओव्यूलेशन सुनिश्चित है तो आप इस वीडियो को समझें और प्रेगनेंसी टेस्ट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो 14 डेज की अवधि ऐसी होती है जब महिला को पीरियड आता है या फिर पीरियड की डेट मिस होने का समय आ जाता है। तो इन 14 डेज में जो एग स्पर्म से फर्टिलाइज हुआ है और वो जाइगोट बना है, बॉलनुमा गेंदनुमा संरचना बनी है, धीरे धीरे आके वो यूट्रस में चिपक गया है, प्लेसेंटा डेवलप हुई है और प्रेगनेंसी हार्मोन्स का बनना चालू हो गया। 14 डेज में वो पूरी तरह से पूरा हो जाता है। इसके बाद आपको कम से कम 2 दिन का वक्त देना चाहिए, कम से कम। जिन महिलाओं की शॉर्ट साइकिल है वो बहुत आसानी से इस समय टेस्ट कर सकती हैं बेझिझक। लेकिन कई बार कुछ महिलाओं की साइकिल लेंथ लंबी होती है, 30 दिन से ऊपर की भी होती है, 32 दिन 35 दिन की भी हो सकती है। तो उन्हें 2 दिन 3 दिन बाद, डेट मिस होने के 2 या 3 दिन बाद, यानी कि ओव्यूलेशन होने के 16 दिन के बाद, 17 दिन के बाद टेस्ट कर लेना चाहिए। वो कर सकती हैं अगर आप अपने ओव्यूलेशन के कैलकुलेशन में सही हैं, आपको पता है आपको ओव्यूलेट हुआ है और इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया में भी आपने अपना पूरा ख्याल रखा है, सही से डाइट फॉलो की है, तो डेफिनेटली 16वें-17वें दिन आपको टेस्ट करने पे जो स्थिति है शरीर की वो आपको किट में मालूम पड़ेगी। लेकिन किन्हीं महिलाओं को अगर किट में भी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता, ना ही उनको पीरियड्स आ रहे हैं, तो उन्हें कम से कम 20 डेज, अगले 20 दिनों तक इंतजार करना चाहिए। क्योंकि कई बार हमें देरी से प्रेगनेंसी रुकी होती है जो कि हमारे कैलकुलेशन से बाहर है, क्योंकि प्रकृति को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। हम उसे जान सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, प्रकृति को पूरी तरह से कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके शरीर में ओव्यूलेशन की प्रक्रिया देरी से हुई हो, देरी से इम्प्लांटेशन हुआ हो और हार्मोन्स का स्तर ऊपर आने में, डिटेक्ट होने में, किट में प्रदर्शित होने में समय लगे। तो अगर आपको डेट मिस होने के 20 दिन हो गए हैं, तब तक आपको जरूर वेट करना चाहिए अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए। इससे पहले आप किसी भी निर्णय पे ना पहुंचे। लेकिन अगर 20 दिन तक भी आपको टेस्ट करने पे पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता, ना कोई लक्षण पता चल रहे हैं, ना ही पीरियड आ रहा है, तब ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि तुरंत ही आप विशेषज्ञ डॉक्टर से मिले, अपने फर्टिलिटी टेस्ट कराएं, जिससे कि आपको अपने हार्मोन का और यूएसजी से आपको अपने शरीर के विषय में पता चले कि आपको क्या इश्यू है जिस वजह से आपको गर्भ नहीं रुका है और ना ही आपको पीरियड्स आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ओव्यूलेशन के बाद ये 2 अप्रोच आपको मैंने बताए, ये सही अप्रोच हैं जिनको महिलाओं को फॉलो करना चाहिए जो भी गर्भधारण के लिए तैयारी कर रही हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप तनाव मुक्त होकर इन चीजों को समझेंगी, फॉलो करेंगी और अपने भी गर्भधारण की प्रक्रिया को आसान कर पाएंगे। शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।